नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद सर हैं, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के एक नई डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सूद सर। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, लॉरेंस बिश्नोई के भाई को, अनमोल बिश्नोई के, अब बम फोड़ा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि उनके नाम पर 10 लाख रुपए एनआईए द्वारा घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन उन्होंने भी एक दावा किया है कि पैसे ऑफर किए गए थे, यानी कि ब्लैंक चेक ऑफर किया गया था सलमान खान के द्वारा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात न्यूज में निकलकर सामने आई है कि ब्लैंक चेक देकर उनको खरीदने की एक तरीके से कोशिश की गई थी। तो प्लीज इसके बारे में बताइए कि क्या जो उनके पिताजी दावा कर रहे थे पहले और कह रहे थे कि भैया मेरे बच्चे ने तो आज तक मच्छर नहीं मारा है, उस तो ये जो बयान अभी सामने आया है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, सलमान खान के जो फादर है सलीम, उन्होंने कहा था जी मेरे बच्चे ने तो पत्थर नहीं, आज तक मच्छर नहीं मारा। हाँ, ब्लैक बक मार दिया इसने। ये कोई बात मानेगा कि सलमान खान ने किसी को क्या पत्थर नहीं मारा किसी को? मैं ये कहूंगा, पत्थर तो नहीं मारा, कम से कम गोलियां तो मारी हैं और साथ में बहुत से लोगों पे गाड़ियां भी चढ़ाई हैं, बहुत से। फिर ये भाई है सलमान खान, भाई का मतलब है कि दाऊद का खास आदमी, और दाऊद का खास आदमी आज डरा हुआ पड़ा हुआ है। और जो अनमोल बिश्नोई है, जिस आपके लॉरेंस बिश्नोई का भाई, उसके ऊपर एनआईए ने 10 लाख का इनाम रख दिया है कि जो उसको पकड़ेगा उसको 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। और सलमान खान डरा हुआ है। सलमान खान ने एक तो अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगा ली यूएई से, और साथ में सलमान खान के पास जेट पर सिक्योरिटी दे दी उसको गवर्नमेंट ने, क्योंकि डरा हुआ है। और गवर्नमेंट को है कि अगर ये मर गया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी उनकी। और जब ये कोई शो करने जाता है सलमान खान, जैसे बिग बॉस के शो में गया, तो इसके साथ वहां पे 60 गार्ड थे जिन्होंने किसी को आने नहीं दिया, ना बाहर जाने दिया। कुछ जो लोग सिलेक्टेड लोग थे उनको वहां रखा गया। तो डरा हुआ सलमान खान। देखिए, पहले तो आमिर खान कहता था हमें हिंदुस्तान में डर लगता है, और अब सलमान खान डर गया। खैर, सलमान खान ने ये बात तो नहीं कही थी, ये डर गया अनमोल बिश्नोई से, और जिसको लोग कहते थे भाई। और ये जो आपके बाबा सिद्दीकी इनका खास आदमी था, बाबा सिद्दीकी के खास कनेक्शन थे दाऊद इब्राहिम से, और जब दाऊद इब्राहिम का खास आदमी मारा गया तो सलमान खान को भी डर लगने लग गया कि मेरा नाम तो नहीं आ जाएगा। और अब जब अनमोल बिश्नोई पे 10 लाख का इनाम रखा गया। लेकिन आप, एक बड़े मजे की बात है यहाँ पे, लोग कहते हैं इसको लॉरेंस बिश्नोई ने मारा, या लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है उसने बाबा सिद्दीकी को मारा। लेकिन आज तक इस इशू के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिली। और कैसे आदमी जेल में बैठ करके काम कर सकता है? केस ही नहीं दर्ज किया गया। हाँ, तो केस नहीं दर्ज किया गया इस चक्कर में, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। देखिए, दूसरी बात है, जो लॉरेंस बिश्नोई है इस टाइम पे फेमस नाम आ चुका है, बड़ा फेमस हो चुका है बॉलीवुड के अंदर। स्पेशली बॉलीवुड के लोग बड़े घबरा रहे हैं इसके नाम से, जो स्पेशली एंटी इंडिया लोग हैं। बाकी को कोई चिंता नहीं है। लेकिन केस क्यों नहीं फाइल किया गया? अब जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठा है, उसके खिलाफ कई कई नाम जगह आ रहे हैं, कई कई जगह में नाम आ रहा है, तो नेचुरली बात है कि इसके ऊपर पूरी विजिलेंस तो होगी, पूरा इसके ऊपर देखभाल भी की जा रही है। जो लोग इसके सामने बैठे, चाहे सीसीटीवी कैमरा लगाया, जब किसी को मूवमेंट नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है लॉरेंस बिश्नोई तो कर नहीं रहा। लेकिन एक और बात यहाँ पे जो छुपा हुआ राज है कि एक ब्लैक आदमी या ब्लैक मैन या छुपा हुआ आदमी जो अंधेरे में बैठा हुआ है, अननोन मैन, वो ये काम कर रहा है और नाम ले रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। तो यही बात सामने आ रही है। हो सकता है इनका कोई फैमिली का मेंबर हो, कोई हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का सिर्फ नाम यूज किया जा रहा है। यानी कि एक अननोन मैन इस टाइम पे उसने तहलका मचा रखा है बॉलीवुड के अंदर, और जो यहाँ पे एंटी नेशनल लोग हैं उनके ऊपर, और स्पेशली कुछ मुस्लिम जो इंडिया से हेट करते हैं, उनको बहुत डर लगा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई से। और आपने पाकिस्तान के अंदर भी सुना होगा, जब वहां पे 26 लोग मारे गए, 26 टेररिस्ट मारे गए, तो वहां कहा कि एक अननोन आदमी आता है, उनको मार के चला जाता, कोई एविडेंस मिलती है ना कुछ मिलता है। क्या ये भूत है? ये हो सकता है कि वहां पे लॉरेंस बिश्नोई बैठा होता है। देखिए, आपने अगर केस सुना होगा, जब केजरीवाल जेल में थे तो उनकी बीवी ने कहा था कि वो तो जेल में है लेकिन उनकी आत्मा आपके साथ है। तो मुझे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई की आत्मा इस टाइम पे बाहर आई हुई है और वो मार रही है। या एक और बात हो सकती है इसके केस के अंदर, कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया गया। और देखिए, जब आदमी का इस तरीके से मर्डर किया जाता है तो उस आदमी की कभी आत्मा शांति नहीं रहती, भटकती रहती है या ढूंढती है किसी को, क्योंकि उसका बदला ले। और मुझे लगता है कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई का जो काम चल रहा है, या लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे जो काम किया जा रहा है, यहाँ पे जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा घुस गई है कुछ लोगों के बीच में, और वो उससे वो काम करा रहे हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को मारा हो। और यही तो आ ही रहा था एक नाम, कि बॉलीवुड के अंदर कौन है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को मारा।
खानों के नाम लिए जा रहे थे। अब एक खान पे तो लॉरेंस बिश्नोई ने अटैक करना शुरू कर दिया। देखिए नाम है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा घूम रही है। उसकी आत्मा का यह काम हो सकता है। जब यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत मारा गया था तो कईयों ने यहाँ पे फिल्में बनाई, वीडियो बनाए कि अरे आत्मा घूम रही है सुशांत सिंह राजपूत। क्यों? देखिए बेसिकली नेक आदमी था सुशांत सिंह राजपूत, इसीलिए उसकी आत्मा घूम रही है। और जिस तरीके से उस आदमी को मारा गया अंडरवर्ल्ड के द्वारा, डॉन के द्वारा, तो मुझे लगता है कि जितने भी डॉन के साथी हैं, सलमान खान के क्लोज लिंक माने जाते हैं दाऊद के साथ। और आप जिस तरीके से कॉमेडियन सलमान खान के साथ खड़ा था, इसको भी डर लगा हुआ। और जो बाबा सिद्दीकी है, उनके भी क्लोज लिंक माने जाते थे सलमान खान के दाऊद इब्राहिम के साथ। और दाऊद इब्राहिम अपनी जो उसकी उजड़ती हुई वहां पे खेती है बॉलीवुड के अंदर, वो खेती उसकी उजड़ रही है जो उसने कितने सालों से वहां पे फसल उगाई थी। लेकिन इसके ऊपर कुछ लोग बड़े अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि एक रॉबिन हुड आ गया बॉलीवुड को बचाने के लिए। मेरी एक बात हो रही थी एक आदमी से जो बॉलीवुड के अंदर है, काफी इंपॉर्टेंट आदमी है। आज सुबह बात हो रही थी, कहता है बॉलीवुड के अंदर इस टाइम पे खुशी की लहर है। जो वहां पे नेशनलिस्ट लोग हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से इस टाइम पे बिश्नोई का डर लगा हुआ है, और जो बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड है, क्योंकि बहुत से लोग अंडरवर्ल्ड के वहां भी अभी भी एक्टिव है, मतलब बॉलीवुड के अंदर है, लेकिन इस टाइम पे स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। मतलब मौका आएगा, किसी को पता चलेगा है कोई पैसा तो टूट पड़ेंगे, तो वो भी घबराए हुए हैं। और एक आपने खतरी का नाम सुना होगा, जैसे सुशांत सिंह राजपूत को कंधे से पकड़, गले से पकड़ के या कॉलर से पकड़ के ले जाता था, वो भी सुना कि कहीं पे गायब हो गया है। बीच में घूम रहा था, किसने देखा था, लेकिन जब से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया तो खतरी साहब गायब हो गए। तो एक हिसाब से तो बॉलीवुड के अंदर लोग खुश हैं कि एक रॉबिन हुड आ गया उनको बचाने के लिए, क्योंकि इतने सालों से बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड का रूल चल रहा था वहां पे इस्लामिस्ट का, और अंडरवर्ल्ड इस्लामिस्ट के वहां पे पूरे कनेक्शन भी थे क्योंकि उन्हीं को सपोर्ट करते थे। तो अब जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया, इससे घबराहट तो है लोगों पे, कुछ लोग खुशी भी है, खुश है बहुत से लोग। अगर कोई मेरे से पूछे कि दाऊद के इब्राहिम को छोड़ करके वहां पे लॉरेंस बिश्नोई आ जाता है बॉलीवुड के अंदर, तो मैं भी सेलिब्रेट करूंगा। एक हिंदुस्तानी आएगा, एक हिंदू आएगा, और जो मुस्लिम राज चल रहा है बॉलीवुड के अंदर वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे और सी बड़ी चीजें आ रही हैं। एक पप्पू यादव का नाम आ रहा है, लालू यादव के साले हैं, उन्होंने इसको धमकी दे दी थी लॉरेंस बिश्नोई को। फिर थोड़ी देर बाद डर गए, फिर वो भी चले गए बॉम्बे के अंदर सिद्दीकी के बेटे से मिलने, क्योंकि उसको एनसीपी का मेंबर है इस टाइम पे। और इनसे जब इंटरव्यू के अंदर पूछा गया, कुछ लोगों ने एक इंटरव्यू कर रहे थे, बहुत से लोग बैठे थे कि शायद कुछ बोलेंगे, तो किसी ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे इनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो घबरा गए, बौखला गए कि मेरे से आप ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो। वैसे तो तकड़े पकड़े बैठे हैं, बड़े मतलब चर्बी बहुत चढ़ी हुई है, लेकिन चर्बी मुझे लगता है बहुत जल्दी पिघल जाए इनकी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। घबराए हुए बैठे। अगर आप क्या कहा बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू जी, गिरिराज सिंह बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब ये दूसरी बात एक आती है, एक दूसरा क्वेश्चन है। कहते सलमान खान को डर नहीं लगता। उनके फादर की आपने वीडियो देखी, दिखाई है उनके फादर की वीडियो, वो कहते सलमान खान को डर नहीं लगता, है ना। सलीम खान की वीडियो है कि और साथ में वो भी कहा उन्होंने तो चीटी नहीं मारी। पूछा, मैंने कहा कि किसने किया, कुछ नहीं, तो कहने मैं तो था भी नहीं, जब ये हुआ है तो मैं तो गाड़ी में भी नहीं था। और वो मुझसे झूठ नहीं मिलेगा, उसका नहीं है ये शौक कि जानवर मारने का। बिल्कुल झूठ नहीं, जानवरों से मोहब्बत करता है, ये जानवरों से मोहब्बत करता है, इंसानों से मोहब्बत करता है, जानवरों को मारता है, इंसानों को मारता है। थप्पड़ तो मारता ही है ना कम से कम। और ये कहता है वो झूठ नहीं बोलेगा, बड़े सच्चे आदमी निकले। और वैसे भी देखा जाए तो आपने बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर देखा होगा, मुसलमान तो झूठ ही नहीं बोलता। पुजारी के नाम पे आप कह सकते हैं कुछ बात, ठग पुजारी, फलाना पुजारी, कुछ तो, लेकिन किसी मुसलमान के बारे में आप बॉलीवुड में बात नहीं कर सकते कुछ। अब उनके फादर ने कहा ये किसी को मार नहीं सकता। अब उनकी जो गर्लफ्रेंड है सोमी अली, उस टाइम पे जो इनके साथ थी, उनके साथ थी वहां पे, और उसके साथ अब इनकी भी सुन लीजिए ये क्या कहती हैं, क्या सलमान खान ने मारा है उसको। आउटडोर शूटिंग में मैं नहीं गई थी, आमतौर पे मैं आउटडोर शूटिंग्स में जाती थी, मगर जब भी वो हंटिंग से, सलमान को हंटिंग का शौक था, मैं खास
सलमान को हंटिंग का शौक था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देती थी तो बिल्कुल, जानवर भाग जाता था। सलमान ने कहा इस शूटिंग में मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तुम नकली खांसती हो ताकि जानवर भाग जाए, क्योंकि मुझे हंटिंग नहीं पसंद है। तो इस शूटिंग से जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि ये जो ब्लैक कप डियर है ये इनकी पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता था। तो ये बात उन्होंने, मैं जीती जाती इसकी गवाह हूं इस बात की कि ये उनको नहीं इसकी नॉलेज थी। तो ये अनजाने में चलो। उसे बचाने के चक्कर में फंसा गई। बस आ गई। लेकिन देखो, मैं इसकी एक बात तो मानता हूँ कि हो सकता है सलमान खान को ना पता हो इस बात का, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे तो किसी की परवाह नहीं करते सलमान खान, जब क्योंकि दाऊद का हाथ था उनके ऊपर। आज बिश्नोई साहब ने आ गया तो दाऊद भी भाग गए वहां से, और अब बॉलीवुड पे कंट्रोल भी करने की प्लानिंग चल रही है लॉरेंस बिश्नोई की, और बॉलीवुड के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि सलीम खान की झूठ पकड़ा गया, और ये बताओ क्या करने जाते थे तुम आप सलमान खान के साथ क्या करने जाते थे वहां पे शूटिंग करने जाते थे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट मैं यही पूछना चाहूंगा सूद सर, इन्होंने एक बात जो जोर दे के कही, देखो एक मैसेज आया मुंबई ट्रैफिक पुलिस के पास कि 5 करोड़ रुपए दे दो नहीं तो सलमान खान को खतरा है। ये आया, उसके बाद तुरंत एकदम से ही एबीपी पर इन्होंने, इनके पिताजी ने एक इंटरव्यू दे दिया और बोल दिया हम तो पहले से कह रहे हैं ये तो एक्सटॉर्शन का केस था, और ये केस तो इसमें तो सलमान खान ने तो एक चींटी तक नहीं मारी है, ये जो इस इंटरव्यू में कह रहे थे। इसके बाद जो सौम्य अली उस टाइम की है, सौम्य अली ये नहीं है कि एक्स गर्लफ्रेंड थी, उस दौरान इनका दावा है कि सलमान को हंटिंग का शौक था और उस दौरान वो नहीं गई। चलो अगर ये कह रहे हैं कि भैया नहीं सलमान खान तो वहां पे था ही नहीं, इन्होंने चींटी नहीं मारी, तो हंटिंग का शौक किस लिए था? हवा में मक्खी मारने का था? किस चीज की हंटिंग का शौक था? वो तो चीज सामने आ गई ना। एक बात और है, वो कहती है वो एक बार नहीं कई बार हंटिंग किया करते थे, मैं खांस देती थी कि उसका डर लगता था। लेकिन उसने एक और बात कही यहाँ पे, कहते सलमान खान ने मुझे किया कि आप यहाँ पे नहीं जाएंगी क्योंकि तुम खांस देती हो। इसका मतलब सलमान खान जब जाता था उल्टे काम करता था। हंटिंग क्या यहाँ पे कोई ये कोई राजा महाराजा है जो इंडिया के अंदर हंटिंग करेगी? भाई हंटिंग करनी है तो जाओ पाकिस्तान के अंदर, बड़ी हंटिंग है वहां पे, बहुत आपको वो मिलेगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो वैसे ही आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन दूसरी बात है कि अब सलमान खान को डर नहीं लगता। लेकिन सलमान खान ने यूएई से अपनी 10 एक बड़ी महंगी बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगा ली है अपने लिए, स्पेशल कार है उसके लिए जो आई है वहां से। साथ में सलमान खान को ये कहा था, जो इनका भाई है बिश्नोई का, अनमोल बिश्नोई, उसने कहा था सलमान खान आए थे, सलमान खान ने एक चेक भिजवाया था उनको, ब्लैंक चेक, कि जितने पैसे भर लो लेकिन मेरे को मारो मत। मतलब ये है कि आदमी घबराया हुआ है, डरपोक आदमी है। और अगर आप बॉलीवुड के अंदर देखो तो ये तो एक हीरो था। हीरो क्या था यहाँ पे? तो हीरो को ऐसे दिखाया जाता है जैसे आसमान से टपका हुआ हीरो, बहुत बहादुर है। लेकिन ये कमजोर आदमी है, नकली आदमी है। और जो लोग अगर आज बिश्नोई इनको मारने के चक्कर में बैठा है, लोग डरे क्यों हुए? फेस कीजिए उसको। आपने तो इतने बड़े बड़े काम किए फिल्मों में, देखा आपने, बड़ी बहादुरी दिखाई है। लेकिन आपके चाचा जी मारे गए, बाबा बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी, और तभी से सलमान खान थोड़ा सा घबराया। आपने तो बहुत से केस देखे होंगे, पड़ोसियों की जमीन को कब्जा करते थे सलमान खान। जब यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत मारा गया, मुझे तो इस चीज का अफसोस है, तो कोई बॉलीवुड से नहीं आया, सलमान खान ने कोई नहीं बोला, शाहरुख खान ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब शाहरुख खान का बेटा फंस गया ड्रग के अंदर तो दुनिया ने शोर बचा दिया, सब शाहरुख खान के पास चले गए। जब सलमान खान को खतरा हुआ तो बॉलीवुड के लोग सलमान खान के पास जाने शुरू हो गए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मारा गया तो कोई नहीं गया। कुछ लोग तो डर के नहीं गए, मैं सिर्फ 1-2 लोगों की बात कह सकता हूँ जिनको बड़ा अफसोस हुआ था और मिलने भी गए थे, उसके घर भी गए थे जहां मतलब मरने के बाद। लेकिन बाकी तो बॉलीवुड से कोई नहीं आया। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आज पूरा एक्सपोज कर रहे हैं, अन्य कपूर ने कहा कि जिस तरीके से बॉलीवुड के अंदर हिंदुओं पे अटैक किए जाते हैं, उन्होंने कई पिक्चरों की बात की है, कैसे पिक्चर के नाम रखे जाते थे। शोले पिक्चर के अंदर 2 मुस्लिम थे गांव के अंदर, लेकिन जब हिंदू मारे जाते थे कोई शोर नहीं मचाता था। जब एक बुड्ढे का, सलीम का जो बेटा मारा गया तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा जी जो लोग यहाँ पे आए हैं, जैसे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन आए थे, उनको भगा दो क्योंकि एक मुस्लिम मारा गया। तो इस तरीके की जो नेगेटिव बातें। अच्छा सूद सर, आपने एक बात की अभी, जो घर ये कब्जाने की जो बात की, केतन कक्कड़ जो दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, और बाद में ये जो इस फोटो के ऊपर आपको लिंक भी दिख जाएगा, यहाँ पे एक वीडियो क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं 3 घंटे की, जहां पे केतन कक्कड़ जो सलमान खान के पड़ोसी हैं
जिस टाइम पे ये एनआरआई केतन कक्कड़ जो इस टाइम पे इतने अमीर थे कि सलमान खान उनके पिताजी इनका स्वागत करते थे और उनका कहना था कि ये तो हमारे आगे कुछ भी नहीं थे। उस टाइम पे इन्होंने जमीन खरीदी थी। उनका दावा है कि जमीन को हड़पा गया है। और जब मैंने वो इंटरव्यू लिया था, उनका 3 घंटे का इंटरव्यू था पूरा, उस इंटरव्यू में उन्होंने एक एक बातें कही थी, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और उसकी वजह से सलमान खान ने केतन कक्कड़, मेरे ऊपर और एक दो जो हमारे गेस्ट थे उनके ऊपर एक केस भी फाइल किया हुआ है, जिसको 2 बार कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया है सलमान खान के कि भाई ये केस का कोई मतलब नहीं है। तो हमने मतलब कोर्ट में भी फाइट की है सलमान खान के खिलाफ। ये बताया गया था कि हमने प्रोपेगेंडा के तहत उनको बुला के ये बातें बुलवाई थी, लेकिन उनकी जमीन जो है वहां पे, उनका ये कहना सूद सर, गणपति बप्पा की मूर्ति उन्होंने वहां पे स्थापित की है और वहां पे पूजा करने नहीं दिया जाता, वहां पे बल्ब तक लगाने नहीं दिया जाता। तो ये ऐसे ऐसे आरोप उन पर लग रहे हैं। और उनके पिताजी बाद में आके क्या कहते हैं, भैया हमने तो चींटी तक नहीं मारी है। तो ये एक तरीके से लोगों को अब दिखने लगा है। क्या अब भी लोग इनकी बातों में आते हैं या बिल्कुल आईना एक तरीके से साफ हो चुकी चीजें? देखिए, बिल्कुल बात है, अभी टाइम लगेगा। जैसे आपने बहुत सालों से इनको प्रमोट करके रखा, प्रमोट तो अंडरवर्ल्ड ने किया ना। शाहरुख खान, किंग खान, सलमान खान, भाई किसने नाम दिए? अंडरवर्ल्ड ने प्रमोट करते थे, पैसा देते थे, पैसा खर्च करते थे। हाँ, वो परफेक्शनिस्ट। और किसी को नहीं पता था कि आमिर खान का एजेंडा क्या है। जितनी इंसल्ट आमिर खान ने हिंदुओं की की है, हिंदू आपके देवी देवताओं की है, किसी ने नहीं की होगी। शिव जी की इंसल्ट की है, जिसको हम सबसे ज्यादा पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग उनकी फिल्में देखने जाते थे, हंसते थे, बड़ा एंजॉय करते थे। और यही हमारी गलती थी, यही लोगों की गलती थी। लोगों ने उस टाइम पे बॉयकॉट नहीं किया। मैं आज सुशांत सिंह राजपूत और ट्रिब्यूट दूंगा। सुशांत सिंह राजपूत, देखिए, जो आदमी मरता है उसको जिंदा तो नहीं किया जा सकता। और उसकी आप जानते हैं कि उसकी पूरी इंक्वायरी के अंदर कुछ निकलेगा भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे प्रूफ निकाल दिए थे। सीबीआई को ऊपर से तो प्रूफ लेके नहीं आएगी, किसी को जल्दी जबरदस्ती तो फंसा नहीं सकती। हाँ, सीबीआई ने कुछ लोगों को पकड़ा था, लेकिन किसी और केस के अंदर। लेकिन जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, आज बॉलीवुड के अंदर जो हाल हो रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के जो मर्डर थे या उनके सपोर्टर थे या उनके साथ मिले हुए थे या उनको सपोर्ट करते थे, जिस तरीके से आज वो डरे हुए हैं, ठीक है, कई साल लग गए, जिस तरीके से डरे हुए हैं, जिस तरीके से आज बिश्नोई सामने आए हैं, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, मैं कहता हूँ अप्रिशिएट करता हूँ इसको। एक रॉबिन हुड आ गया यहाँ पे इन लोगों के सपोर्ट के अंदर। और एक तरीके से मैं ये भी कहूंगा कि हम आत्मा को तो मानते ही, हिंदू लोग आत्मा को मानते ही हैं कि आत्मा होती है आदमी के अंदर, तो उसकी आत्मा तो भटक रही होगी और उसकी आत्मा तब तक भटकेगी जब सब लोगों से उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। उसने कहा भी था सूद सर, एक वीडियो जो छोटी सी आपने देखी होगी, कि बॉलीवुड एक तरीके से बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा अगर यही सब चलता रहा, ये नेपोटिज्म और इस तरीके से जो लोग कुछ एक ग्रुप बना हुआ है और वो उस पर कब्जा रखेगा। तो और आपने बिल्कुल सही कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद उनको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन इतनी अवेयरनेस उसके बाद फैली है, लोगों ने बॉयकॉट इतना किया है, प्लस उसी टाइम पे दौरान लोगों को समझ में आने लगा कि ये हिंदुओं के खिलाफ भी बॉलीवुड में क्या प्रोपेगेंडा होता है, और लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू किया। एक मूवी आई थी सलमान खान की, मुझे याद नहीं है, कोरोना के दौरान पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में एक थिएटर पे बता रहे हैं 5,000 रुपए की कमाई हुई थी सलमान खान की मूवी की। 5,000 रुपए। कोविड को कितना ये लोग ब्लेम करते रहे 2-3 साल तक, लेकिन कोविड तो था सिर्फ कुछ 5-6 महीने लगा लो ज्यादा से ज्यादा उसका इफेक्ट, उसके बाद तो लोग बाहर निकलने लग गए थे। लेकिन लगभग 2-3 साल तक कुछ भी, कोई मूवी ऐसी नहीं आई जो सुपर हिट। अब शाहरुख खान की भी कुछ मूवीज आई, दिखा दिया कि सुपर हिट होगी, लेकिन हमने वीडियो शेयर किए, लोग बंडल के बंडल खरीद रहे हैं कई लोग, और कह रहे हैं ये देखो हमने इतनी वो खरीदी है। तो बुकिंग की गई ऑनलाइन, किसने खरीदी, कैसे खरीदी, उसकी भी जांच आई थिंक वहां पे करवानी चाहिए, ताकि पता चले कि ये मूवीज को जो देख रहे हैं ये लोग, जो टिकट खरीद रहे हैं, ये किस ग्रुप के द्वारा खरीदी जा रही है, इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, ताकि ये जनता के सामने आना चाहिए। सुध सर, देखो ऐसा है कि मैंने दिल्ली में देखे थे पिक्चर, वैसे भी इस आदमी को मैं तो पसंद ही नहीं करता, है करके बात करता है जैसे हकलाया हुआ आदमी है। और ये आदमी पहले किसी उल्टी ब्लू फिल्म में आना चाहता था, किसने बात, मैंने किसी का वीडियो देखा, ब्लू फिल्म में आना चाहता था, लेकिन बॉलीवुड में प्रमोट हो गया, मुसलमान आया तो यहाँ पे अंडरवर्ल्ड ने इनको प्रमोट करना शुरू कर दिया। लेकिन चलो ठीक है, कुछ पिक्चर इसकी चली भी होंगी, अच्छी होंगी, लेकिन जब बाद में फिल्में आई तो लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। और दिल्ली के अंदर पिक्चर लगी थी, हफ्ते तक चलती रही, शायद 10 दिन तक चली,
हाउसफुल, लेकिन वहां कोई आदमी नहीं था, टिकटें बिक चुकी थी। और टिकट खाली कौन पड़े खरीद थे रहा था? थिएटर, यस बिल्कुल। हाँ, टिकट देखिए, हॉल वालों को, जो थिएटर वालों को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सारी की सारी टिकटें खरीदी जा रही थी शाहरुख खान के द्वारा। वो ये था कि उसकी पिक्चर चल रही है, नहीं, पिक्चर शाहरुख प्रमोट हो खान रही है, भी नहीं, अगर हम कहें शाहरुख खान भी नहीं, लेकिन जो लोग पीछे से सपोर्ट करते हैं वो पीछे लोग। से वही है ना, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, और कौन सा आएगा उनको सपोर्ट करने। लेकिन देखो ना, शाहरुख खान में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शाहरुख खान की जो ये कहा गया उसकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो उसका एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगा, उसको आगे फिल्म नहीं बना पाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट में जितना पैसा है वो फिल्मों में नहीं है, उससे ज्यादा पैसा तो ऐड में मिलता है। तो ये ऐड में आना चाहते हैं, तो उसीलिए ये फिल्मों को आखिरी प्रमोट बचे करते हुए थे, आई थिंक आप जो बात कह रहे हैं उस दौरान पे, क्योंकि सारे जितने भी कपूर थे, रोशन, जितने भी थे, सबकी फ्लॉप हो रही थी। फिर उसके बाद ये था सलमान खान की, उसकी भी कई लगातार फ्लॉप हो गई। फिर आमिर खान की भी आई थी लाल सिंह चड्ढा और एक दो फिल्में, वो भी फ्लॉप हो गई। फिर ये था आखिरी बंदा बचा हुआ है किंग खान, तो इसका लास्ट था, अगर इसकी भी नहीं चलती तो बर्बाद बॉलीवुड का सत्यानाश तय था। तो जो आप बात कह रहे हैं कि वहां पे वो जो खरीदे जा रही थी, अगर शाहरुख खान अपने पैसों से डायरेक्टली खरीदेगा वो तो पता चल जाएगा, वो एजेंसियां उसमें पता चल लगा लेंगी। लेकिन हाँ, बोलिए प्लीज। लेकिन पता क्या बात है, मैंने कहा कि जैसे इनकी फिल्में यहाँ फेल हो गई, अगर यहाँ फिल्म फेल हो जाएगी तो बाहर भी नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ दिखा दिया कि मेरी फिल्म चल रही है तो पाकिस्तान में भी चलेगी, फिर फॉरेन के अंदर चलेगी। फॉरेन के अंदर तो अनिल मुसर्रत बैठे हैं, तो टोनी शाही बैठे हैं जो इनकी फिल्में प्रमोट करते हैं, ISI के एजेंट है बहुत सारे के सारे। तो इनका एक धंधा बना हुआ है, चेन बनी हुई है। और इनको प्रमोट कौन करता है? अंडरवर्ल्ड। मतलब देखो, पैसे, मैं कहूंगा कि शाहरुख खान, पैसे कमी नहीं है शाहरुख खान के पास, इसके पास क्या कमी है? जब किसी को ब्लैंक चेक दे सकता है सलमान खान, तो पैसे की कमी नहीं है। लेकिन फिल्मों का दिखाना कि मेरी फिल्म फेल नहीं होगा, फिल्म फेल हो जाएगी तो इनका सारा काम धंधा खत्म हो जाएगा, ये घूम नहीं पाएंगे। आप देखिए, जिस दिन केजरीवाल इलेक्शन हार गया तो केजरीवाल की नीली शर्ट चेंज हो जाएगी, फिर वो टिप टॉप आएगा जीन्स के अंदर। देख लेना, अब इलेक्शन दिल्ली में हारने वाला तो केजरीवाल से आप देखिएगा, उसके बाद केजरीवाल की लाल शर्ट होगी, पीछे ब्लू जीन होगी और मटकता मटकता चलेगा, क्योंकि फिर तो राजा हो जाएगा। अब कोई, आज तो दुनिया को जवाब देना पड़ता, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो लोग हैं, ये इसी तरीके से अपनी फिल्में प्रमोट करते हैं। आमिर खान की पिक्चर आई थी, मैं नाम तो भूल गया, इंडिया के अंदर किसने नाम नहीं सुना, चाइना के अंदर 2000 करोड़, अब 2000, हाँ बताइए, सुपरस्टार करके नाम था। हाँ सुपरस्टार। फिर जहां से टर्की से इनको हेल्प आ जाती थी। एर्डोगन तो वैसे भी बहुत सपोर्टर है मुस्लिम्स के, पाकिस्तान के अंदर भी सपोर्टर है, पाकिस्तान के पैसा नहीं तो वहां से पैसा तो नहीं दे पाते, लेकिन अंडरवर्ल्ड इनको सपोर्ट करता है बॉलीवुड के अंदर। और आज जो आपके लॉरेंस बिश्नोई, इनका नाम आया, मैं वैसे भी क्या कह दूं कि लॉरेंस बिश्नोई एक नाम जरूर है, लेकिन अंधेरे में कौन है आप कोई कुछ नहीं कह सकता। और मैं ये कहूंगा कि अंधेरे में जो आदमी बैठा है वो बैठा है सुशांत सिंह राजपूत, उसकी आत्मा बैठी है जो ये सारा काम करा रही है। ये तो क्या जरूरत है, क्या करना है इसके पास? तो ये पढ़ा लिखा आदमी है लॉरेंस बिश्नोई, जेल में बैठा हुआ है। तो सारा का सारा जो काम हो रहा है इस टाइम पे इंडिया के अंदर, अच्छा, 110 एकड़ जमीन बताई गई है सूद सर इनकी, जो ये कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन के लिए किया जा रहा है। ये तो अभी बॉलीवुड मूवी बनी, ये बनी, इनके पास पैसा हुआ है, ऐसे तो कईयों को खरीद सकता था लॉरेंस बिश्नोई। 110 एकड़ जमीन, पहले से पढ़ा लिखा बंदा, यूनिवर्सिटी गया प्रॉपर। ये उसको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसकी जो भी 80 केस हैं उसके ऊपर, हम ये नहीं कहते कि उसका सपोर्ट करते हैं किसी तरीके से, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई वो कहता है कि भाई जो देश के खिलाफ काम करेगा मैं उसके खिलाफ हूं। ये उसका बयान है, ये लोगों ने सुना भी है, और ये कुछ चीजें ऐसी सामने भी आ रही है ना, उसके ऊपर एक भी रेप का केस, लड़कियों के साथ कुछ बदतमीजी का या इस तरीके के केस नहीं है। और फिर भी मैं फिर से कहता हूं, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें कई लोगों को, जैसे कि कुछ इनोसेंट लोग भी हैं, दावा किया जा रहा है कि वो भी मारे गए हैं, वो खैर एजेंसी अपना देखेंगी। कई मामलों में इनको क्लीन चिट भी मिल चुकी है, लेकिन 80 के करीब अब तक मामले बताए जा रहे हैं। तो कुल मिला के सूद सर, अभी लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम आ रहा है, सब लोग पीछे से समझते भी हैं कि कैसे क्या चीजें हैं। हम यहाँ पे सारी चीजें नहीं बात करेंगे, लेकिन लोग समझदार हैं। और लॉरेंस बिश्नोई अगर दाऊद का सफाया कर रहा है तो आई थिंक इससे बेटर चीज नहीं हो सकती। इससे जो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जाता था वो अपने आप में खत्म हो जाएगा। सूद सर देखो, बेसिकली हिंदुओं के खिलाफ नहीं, साथ में इंडिया के खिलाफ जो कैंपेन चल रहा था बॉलीवुड का, अंडरवर्ल्ड का। देखिए, अंडरवर्ल्ड का नाम है पाकिस्तान की ISI। अगर अंडरवर्ल्ड यहाँ पे एक्टिव होता है, अंडरवर्ल्ड को तो छोड़ करके इंडरवर्ल्ड आ जाता है, तो हम अप्रिशिएट करेंगे। दाऊद के नाम से खौफ था, लेकिन अब दाऊद का खौफ भी खत्म हो गया। जब दाऊद के आदमी बाबा सिद्दीकी की डेथ हो गई, उनको मारा गया, तो आप सोच सकते हैं
कि दाऊद भी छुपा हुआ, और वैसे भी कहा जाता है दाऊद की हालत इस टाइम पे अच्छी नहीं है, बीमार है काफी, गैंग्रीन भी उसको हुआ पड़ा, जिंदा है लेकिन एक कहा जाता है कि मरे हुए के बराबर है। तो आज दाऊद की जगह किसी ने तो भरनी है, अगर कोई हिंदू भर लेगा तो अच्छी बात होगी, लेकिन यह है कि किसी शरीफ आदमी को तंग नहीं करेगा, किसी का बलात्कार तो नहीं करेगा। दिशा सल्यान जैसे जिसको नंगा करके वहां से फेंका के ऊपर से बेचारी लड़की को, आज भी हमें तरस आता है, तो ऐसा तो नहीं कोई करेगा, क्योंकि हिंदू तो कई बातें सोचते भी, किसी को इस बेरहमी से नहीं मारते, क्योंकि बहुत डिफरेंस है हलाल और झटके के अंदर। अगर कोई होगा तो मारेगा तो अलग बात है, हम ये तो नहीं कहेंगे हर एक यहाँ नहीं हिंदू नहीं मारते, लेकिन कोई हलाल नहीं करता, कोई हलाला नहीं करता हिंदू के अंदर। और अगर आज कोई दूसरा आता है दाऊद इब्राहिम को छोड़ करके, तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड इस तरीके से काम करेगा कि देश का भला हो, कोई वहां पे हमारे देवी देवताओं की इंसल्ट तो नहीं करेगा, एंटी नेशनल कोई वहां पे गाने तो नहीं चलाए जाएंगे, एंटी नेशनल एजेंडा तो नहीं होगा। आज जब कांग्रेस हरियाणा के इलेक्शन के बाद अपना राहुल गांधी अपना स्टांस चेंज कर सकते हैं, एंटी इंडिया छोड़ करके आज एंटी मोदी हो गए, लेकिन एंटी इंडिया एजेंडा छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे बॉलीवुड के अंदर क्यों नहीं हो सकता, होना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत अच्छे आदमी है और इनको उससे भी कंपेयर करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, तो देखते हैं कि अभी क्या होता है सूद सर, बट सब लोगों से निवेदन है, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रखिए कि आप लोगों का क्या सोचना है, क्या आप सपोर्ट करते हैं किन चीजों पे या नहीं करते हैं, सलमान खान के बारे में जो भी आपके पास जानकारी है, या फिर और किस बारे में आप ये वीडियोस देखना चाहते हो और इन्फॉर्मेशन चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान।